हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाएं हज़रत। बढ़िया, अल्लाह का शुक्र, दुआ है आपकी। कौन बोल रहे हैं हज़रत? कहाँ से और बोल रहे हैं? क्या? आप कहाँ से बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? मैं मुंबई से बोल रहा हूँ, हाफिज कासिम। हाफिज़ कासिम। अच्छा, माशाअल्लाह। जी जी फरमाएं हज़रत। जी। अभी ये क्या क्या मसला चल रहा है? यानी हमारे उलमाओं को आप गलत कह रहे हो, हमारे उलमा के खिलाफ जा रहे होगे, हमारे उलमाओं को आप गलत बर्ताव से आप पेश आ रहे होगे, और फिर जो बात कर रहा होगा उसकी जरा जरा से क्लिप बना बना के आप डाल रहे होगे, तो क्या मसला क्या तुम्हारा, ये तो बताओ। ये तो आप तो बॉम्बे में रहते हैं, ये कौन? नहीं, अबे मुझे मुझे ये बता, नहीं जो ग्रुप में तू शामिल है ना, जिस ग्रुप में तू, ग्रुप का मेंबर मैं भी हूँ, कौन से और वो ग्रुप? मेरी दोस्त है। जिस बाबा की तूने वीडियो डाली ना, जी। छोटे बाबा, ये बाबा, वो सारे उस्ताद है मेरे। अबे अच्छा। सुअर की औलाद, मैंने तुम्हारी औकात नहीं है क्या? तुम उनके तलवे चाटने की औकात है तुम्हारी? मैं तुम उनकी वीडियो डालो बना बना के। अच्छा हज़रत, हैं? हाफिज़ कासिम साहब, मैं, हाँ। आप जिस छोटे बाबा की बात कर रहे हैं, वो देखा आपने किस तरह बर्थडे मना रहा है, किस तरह फातिहा में खा खा ओ, सब दुआ कर रहा हूँ खा रहा है, वो किस तरह देखा आपने? क्या 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 चीज, क्या चीज? आप जिस छोटे बाबा के मुतालिक कह हाँ रहे हैं कि हाँ हाँ आपके उस्ताद हैं वो, हाँ तो हाँ। वो किस तरह लड़की का बर्थडे मना रहा था और लड़की को किस तरह खिला रहा था मजाक कर करके, आपने देखा? बालिग लड़की थी वो। सामीन, शायद आपको यकीन न हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये हकीकत है सामीन, और ये हकीकत को वाज़ेह करने के लिए, ज़ाहिर करने के लिए, और ये हैदर नूरी की असलियत और इसके चेहरे से निकाब को हटाने के लिए वीडियो लगाना ज़रूरी है। जिसको लोग पीर समझते हैं, बाबा समझते हैं, छोटे बाबा, वाह। तो देखे सामीन, जिसको ऐसे पीर जो ऐसी हरकतें, बेहुदा हरकतें करते हों, सामीन अगर उनको कोई पीर बनाए, उसको मुर्शिद बनाए, रहनुमा बनाए, तो जब वो जहाँ जाएगा उसके मुरीद भी वहीं जाएंगे। फ़ैसला इससे लगा लें। मैं सामीन, ये वीडियो लगाने का मेरा कोई मकसद नहीं था। इसने मेरे नाम से गालियाँ दे करके मेरे नंबर के साथ सामीन इसने ये पोस्टर फैलाया है। आज तक रज़ा खानियों का फ़ोन आता है और माँ बहन की गालियाँ देते हैं। जिस तरह आपने एक बहुत सारी वीडियो में आपने सुना है, और मैं दूसरी वीडियो लगाऊंगा जो माँ बहन की गालियाँ दिए हैदर नूरी के मुरीद के नाम से। सामीन, ये इसी बेहुदा हरकत इसने की है। ये हैदर नूरी ने मेरे नंबर को शाये किया है और गालियाँ दी है। देखें पोस्टर में क्या लिखा है इसने। इस तरह के अल्फाज लिख करके इसने मेरे नंबर के साथ सामीन इसने पोस्टर बनाकर शाया किया है, जिसके वजह से इसके लोग मुझे फ़ोन करते हैं। तो मैं मजबूर होकर कि इसकी औकात को, इसकी असलियत को और ये हैदर नूरी के बेहुदा चेहरे से उसके निकाब को हटा करके उसकी असलियत को सामने लाया हूँ। क्या ऐसे पीर बन सकते हैं? एक गैर महरम लड़की के साथ, बालिग लड़की के साथ इस तरह, किस तरह सामीन देखें बर्थडे मना रहा है और किस तरह उसका मस्तियाँ और मौजें उड़ा रहा है। ऐसे होते हैं पीर, इनको बोलते हैं। इनके यहाँ धर्म में ऐसे लोग बड़े पीर होते हैं। और आगे सामीन दूसरी वीडियो के अंदर फातिहा खानी हो रही है इनके यहाँ, और फातिहा खाने में दूसरे लोग मसरूफ़ हैं दुआ में, और ये अपना पेट और जेब भरने में लगा हुआ है। उसको पता ही, होश ही बेहोश है ये कि कुछ दुआ पढ़ रहे हैं, कलमा पढ़ रहे हैं, सूरा फातिहा पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो है अपने जेब भरने में और किस तरह मस्त, देखो ना इतने मजमे में, ना उसे शर्म है, गैरत है कि लोग क्या सोचेंगे। बस इनका एक नशा बन गया है खाने का और मौज और मस्ती उड़ाने का। देखें इसकी असलियत को, इसके बेहुदा और झूठे चेहरे से मैंने किस तरह निकाब को हटाया है। इस तरह मेरे को परेशान करने के लिए नंबर फैलाया सामीन, आज अल्लाह ने उसे किस तरह ज़लील किया है। देखें सामीन, हैदर नूरी की खबीस हरकत को दिखाने से पहले मैं आपको उसकी तकरीर सुनाऊँ। ये क्या कहता है कि ईमान लाने के बाद, कलमा पढ़ने के बाद सबसे अहम ज़रूरत क्या है? क्या ज़रूरत है? नमाज नहीं। कह रहा नमाज ज़रूरी नहीं है, नमाज ज़रूरी नहीं है, रोज़ा ज़रूरी नहीं है, हज ज़रूरी नहीं है। क्या ज़रूरी है? सुने सामीन क्या कह रहा है वो। जो ज़रूरी है वो उसने कर दिखाया। देखें, सिर्फ आखिरी जुमले हैं मेरे, हमेशा याद रखना, कलमा पढ़ने के बाद, ईमान लाने के बाद सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है? बताइए। आपने कलमा पढ़ लिया, मुस्तफ़ा पर ईमान लेकर आ गए, मुस्तफ़ा को अल्लाह का रसूल मान लिया, मुस्तफ़ा को अल्लाह का महबूब मान लिया। अब महबूब मानने के बाद सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है?
सबसे ज्यादा क्या जरूरी? नमाज जरूरी नहीं, रोजा जरूरी नहीं, हज जरूरी नहीं, ज़कात जरूरी नहीं, सबसे पहले अगर ईमान लाने के बाद जरूरी है। वो ज़रूरी क्या है? अब हरकत देखें सामीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन सलातन तुनजीना बिहा मिन जमील अहवाल वल आफात व तक़दीरना बिहा मिन जमील हजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमील सय्यात व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गयाति मिन जमील खैराति फिल हयात व बअदल ममाति इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व लनकूनन्न मिनल खासिरीन। या मौला करीम या रब्बल आलमीन, नमाज जुमा से लेकर अभी तक मौला खत्म अंबिया पढ़ गया मौला, 6 कुरान पाक, सूरह यासीन, सूरह मुल्क, मौला करीम महफिल की गई मौला करीम इसके सदके मौला ये जो तो आम पेश किया सूरह फातिहा, सूरह इखलास मौला सबको अपनी पाक बारगाह के अंदर कबूल फरमा। मौला करीम इसका सवाब आका अलैहिस्सलातु व सलाम की बारगाह के अंदर तोहफतन हदीयतन पेश करते हैं मौला कबूल फरमा। मौला करीम इसकी बरकत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आए दिन तक जितने मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात मौला जितने मुसलमान इस दुनिया फानी को छोड़कर चल बसे मौला उन सब की रूह को पेश करते हैं मौला कबूल फरमा। मौला करीम सबके दर्जात को बुलंद अता फरमा, मौला सबकी कामल बख्शिश अता फरमा। या मौला करीम या रब्बुल आलमीन बिलखुसूस अजहर भाई के वालिद साहब अली मोहम्मद साहब के वालिद साहब वालदा मौला करीम सब की रूह को पेश करते हैं कबूल फरमा। सबकी कब्रों को मौला करीम जन्नत के बागों में से बाग बना, सबको आला इल्मी में जगह अता फरमा। जितने लोग बीमार हैं मौला सबको शफा अता फरमा, सबकी बीमारियों को दूर अता फरमा। मौला करीम जो लोग परदेश के अंदर है मौला सबकी खैर फरमा। मौला करीम जितने लोग जहाँ पर आए मौला सबका आना अपनी पाक बारगाह के अंदर कबूल फरमा। मौला करीम हम सबको आखिरत की फिक्र करने की तौफीक अता फरमा, कब्र की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। इस घर के अंदर, इस मोहल्ले के अंदर, इस गांव के अंदर जितने भी परेशानी है मौला सबको दूर फरमा। इस घर के अंदर अपनी रहमतों का नज़ुल अता फरमा। मौला करीम इस घर के अंदर अगर कोई बीमार है मौला उसे सेहत अता फरमा, मौला उनकी बीमारी को दूर अता फरमा। या मौला करीम या रब्बुल आलमीन हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ फरमा। मौला हम सब की ये तौबा करना अपनी पाक बारगाह के अंदर कबूल फरमा। या मौला करीम या रब्बुल आलमीन हम सबको मौला करीम मरने से पहले मरने की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। खुदाया बहक के बनी फातिमा के भर कोले ईमा गुनी फातिमा अगर दावत अमरत कुने बर कबूल बनो दस्तु दामान आले रसूल। खुदाया बहक के मोहम्मद रसूल के हम नगारों की दुआ कर कबूल। गलती गिलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह युंजुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, इन्ननी फी बहरि गमिन मुबरकुन उस यदी साहिल अशकालना। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे मौला कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसों मजबूरी की। सल्लल्लाहु तआला अला रसूल करम के मोहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रहमतिक या अरहम। देख लिया सामीन, दूसरे लोग भी देख रहे हैं दुआ करते करते कि मेरा भी हिस्सा लगा है तो, और ये लगा हुआ है लूटने में और लूट गया है। ये है उनके पीर, इनकी ना आवाम को शर्म आती है न इनके खवास को शर्म आती है, उसको पीर बनाया हुआ है। आगे देखे सामीन इसकी और हरकतें। सोनू काटते हैं ऊपर निकल गया। हैदर नूरी ने खिला दिया उसको, और वो समझती हैं, इनकी कौम ही समझती है कि वो बख्शा गई बिल्कुल। जिस छोटे बाबे के मुतालिक कह रहे हैं कि आपके उस्ताद हैं वो, तो वो किस तरह लड़की का बर्थडे मना रहा था और लड़की को किस तरह खिला रहा था मजाक कर करके। आपने देखा, बालिग लड़की थी वो, और उसका मजाक कर थोड़े वो उनके घर का मसला है। तो घर का ऐसे को बनाते हैं। यानी अबे बात सुन पहले बात सुन। यानी तू इंसानों के घर तक के पोस्ट हो गया क्या? तो उनके घर के अंदर क्या हो रहा है, कौन कैसे खा रहा, कौन कैसे पी रहा, तुम उसकी भी जानकारी निकालते हो। हमारे अकाबिर पर, जात पर तुम लोग भोगोगे, काफिर कहोगे,
और तुम्हारे अच्छा। छोटे मौलवी का मैं इस तरह लड़कियों से मजाक करना और तन्हाई में इस तरह हंसी खेली करना और बर्थडे मनाना, खिलाना उसको, तो तुम्हारे आला की तरह पान खिलाते थे, इस तरह करना, ये हम बर्दाश्त कर लेंगे? हम कुछ नहीं बोले, तुम बोलते रहे हमारे काबिर के ऊपर। भाई देखो, बात इंसाफ की करो, आप इंसाफ की बात वो करो। उनके घर का मसला है, लेकिन तू कौन होता बोलने वाला, ये तो बता पहले। हमारे अकाबिर पर बोलेगा, बोलने वाला हमारे अकाबिर पर बोलेगा, हम कुछ नहीं बोले, तुम्हें छोड़ देंगे हम। क्या बोला उन्होंने, क्या बोला उन्होंने? हाँ, अब ये बात क्या सही। बोला उन्होंने? हाँ तो सुनो। अभी जब गलत को गलत ही बोलेंगे ना, हाँ गलत को गलत ही बोलेंगे, कभी किसी सुन्नी से पाला पड़ा तेरा। अच्छा, मतलब जितने जितने बात की छोटे बाबा सब करने का बोल रहे, तो इतनी दलीलें देने का बोले, तो आजा तू यहीं पे मुंबई में आजा। मेरी बात सुनो, आप उनकी बात आप तो छोड़। हाफिज हैं, आप तू हाफिज हैं। उस्ताद है मेरे, बात सुन पहले, सुन। हाँ, आप हाफिज उनकी हैं, बात सुन। आप हाफिज हाँ, हैं। उनकी बात सुन, हटा पहले एक बात सुन पहले। हाँ, हाँ। मैं हाफिज हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, आला हजरत का फेज इतना आएगा कि तू जिस अपनी जूती की नोक के नीचे रखता हूँ मैं। भाई क्या? तुमको जहाँ रखना हो रखो। तू हमारी देखो, तू हमारे उलमा की बात करेगा तू? मतलब तुम बात, अभी तेरी औकात है हमारे तो उलमा झगड़ा की करना बात है, बोलने की? झगड़ा करना है तुम? झगड़ा करने का नहीं बोल रहा हूँ मैं, तुमको है ना तुम्हारी औकात बता रहा तुम हूँ मैं। झगड़े ही कर रहे हो मेरे साथ। भाई औकात तो दलाइल से क्या- क्या बताओ, तेरे पास, ये बता तू औकात हाफिज कासिम साहब, औकात दलाइल से आप जब मेरी बात सुनो, नहीं बात आएगी, तू हमारे बारे में कुछ भी बोल ले। हाँ, हाँ। हमारे जो दुनिया है, तो दुनिया के बारे में कुछ भी बोल ले। अच्छा, ठीक है। लेकिन हमारे उलमाओं के खिलाफ जाएगा तो एक बात नहीं, फिर तो 10 बात बोलूंगा। क्या करोगे 10 तुम? बात भी नहीं तो 1000 बात बोलूंगा मैं। क्या कर सकते हो तुम मेरा? और ये जो बात आएगा तू वीडियो डालना, और मेरा नाम भी लिखना नीचे, हाफिज कासिम, हैं? नाम भी बता रहा हूँ मैं। हाँ, मैं नाम क्या? नाम- हाँ, नहीं वही बता रहा हूँ मैं। तू बात आएगा वीडियो डालना, और वीडियो डालना कि फलाने इंसान ने ऐसा बोला हो, कोई दलील मांगे ना उसको मेरे पास पूछाना अच्छा ठीक है। कि जाओ मुंबई के अंदर बैठा है। अच्छा मेरी बात सुनो, हाफिज हैं तो आपको कुरान पाक का लिहाज नहीं है, आपको किस तरह बात करना चाहिए आपको अबे सामने वाले से? का लिहाज तो मैं बहुत करता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मेरी बात सुनो कुरान ना। की हर एक चीज 70 की लकीर है मेरे लिए, लेकिन मैं नबी के गुस्ताखों से और अहले बैत के गुस्ताखों से, जो सहाबा इकराम उनको गुस्ताखों से ना, मैं सुअर की तरह पेश आता हूँ। अरे गुस्ताख तुम्हारा आला हजरत था, तो एक काम करो, उनकी इज्जत करने में नहीं जानता हूँ। वो आप कौन है, इंसाफ वो की उनके बात कर घर रहे का हैं, आप होगा। इंसाफ की बात वो कर रहे कौन है, हैं। वो उसकी तबलीग का होगा। हाँ हाँ हाँ, अब हाफिज मैं साहब क्या बोल रहा हूँ? हैं, अरे जरा पानी पियो, पानी पियो, पानी भी बात करो। लगता है तुम, क्या बताऊं तुम्हारे को अभी, कि अगर तुम हाफिज हो, तुम हाफिज हो और तुमको गुस्ताख से अगर नफरत है, अगर तुम हकीकी माने में तुम्हारी नीयत सही है और तुम दोगलापना नहीं करते हो, तो मैं बताऊं, जब गुस्ताख से तुम्हारी नफरत है तो तुम्हारे आला से तो गुस्ताख कहा है दावत इस्लामी वालों ने, वहां उसको क्यों गुस्ताख नहीं कहते तुम? काफिर गुस्ताख कहा है, हैं? क्या 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 कहा आला हज़रत ने? अभी आपने जिस तरह कहा कि मैं गुस्ताखों से नफरत करता हूँ, गुस्ताखों ऐसा करता हूँ, है ना? हाँ, कह ना आपने तो नाम नेहाद दावत इस्लामी किताब है, उसके अंदर लिखा है कि अहमद रज़ा खान बिरलवी गुस्ताख रसूल और काफिर। ये किसकी बात कह रहा है? दावत इस्लामी वालों की बात कह रहा है तुम्हारी किताब में, कि दावत इस्लामी वालों ने। हम नहीं मानते दावत इस्लामी को, नहीं मानते, हम दावत इस्लामी को नहीं मानते, हम आला हज़रत के फरमान को मानते हैं। इलियास सत्तार को नहीं मानते, आला हज़रत को मानते हैं हम। इलियास सत्तार कादरी को, हम इलियास सत्तार कादरी हमारे पीर नहीं है। वो गुस्ताख है, वो क्या? काफिर है ना? मैं वही बता रहा हूँ, तेरे को। अच्छा। इलियास सत्तार कादरी जिनकी तू बात कर रहा है, वो हमारे पीर मुर्शिद नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो हम ठीक है। जिसके फतवे को मानते हैं, जिसका तर्जुमा कुरान में करके दिखाया है, हम उसको मानते हैं। अरे सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, एक बात हम जी लिखते हैं, हम उसको मानते हैं, किसी और आलिम के फतवे को नहीं मानते हम। चलो ठीक है, अपने अगर आला के मानते हो, चलो अगर अपने आला के मानते हो, तुम्हारा आला हज़रत ने ईसाई, यहूदी, नसारा, मजूसी को मुसलमान माना है, काफिर नहीं कहा है, क्या कहोगे तुम? उसको बताओ। अगर आप हाफिज कुरान है, अगर आपके सीने में कुरान है, आप कुरान की लाज रखते हुए कुरान के मुकाबले में किसी को नहीं मानेंगे, बराबर ना? कुरान फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बअदुहुम औलिया बअद। ईमान वालो, ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा, यहूदी और नसारा को दोस्त मत बनाओ, वो आपस में दोस्त, तुम्हारे मुसलमान के दोस्त नहीं होंगे। अगर सही माने में कलमा गो हैं आप, और आप मुसलमान हैं और सही माने में सुन्नी और आशिक़ रसूल हैं, तो बताएं ये कुरान पाक की आयत अगर सीने में है, कुरान पर ईमान आपका है, तो आपके आला हज़रत ने कुरान के खिलाफ बात करके कहा है यहूदी, नसारा, मजूसी, हिंदू काफिर नहीं और मुसलमान है। बताएं आपके आला से मुसलमान मानेंगे या कुरान को मानेंगे? बताएं आप। अच्छा पहले एक बात बता मुझे, हाँ बोलो। एक ये बात बता मुझे, तू सकता है
बोलो बोलो बोलो। ये चीज तू मुझे साबित करके बता सकता है? भेज दिया हूँ, पढ़ो, भेज ये दिया हूँ, आला हजरत के तर्जुमा है, आला हजरत ने लिखा है। हाफिज साहब मैंने भेज दिया है। फतवा रज़विया जिल्द ससूम है, 6 जिल्द है, 6ठा जिल्द, और सफ़ा नंबर 715 मैंने भेज दिया, पहुंच चुका है आपके पास हवाला। एक बात सुन, ऐसे तो है ना कई दलील है, इसकी बात करो हाफिज यूनुस साहब। अब मतलब ये है क्या हुआ, साबित हुआ कुरान पर ईमान आपका नहीं है, आपका कुरान पर ईमान नहीं है, आपका आप पर आपका ईमान आला हज़रत पर है। चुप कर, मैं वही बता रहा हूँ क्या? हाँ बोलो। अगर ऐसे फतवे देने से और ऐसी किताबें बताने से है ना कई आलिमान कई गए यहाँ से। व्हाट्सअप देखो, व्हाट्सअप खोलो, व्हाट्सअप खोलो, व्हाट्सअप खोलो। तू आ यहाँ पे, अगर तू मुझको अगर दलील वाकई तो बता मुझे कि नहीं ये आला हज़रत सरकार का तर्जुमा है, तो बता मुझे। हाँ अपनी जिंदगी के अंदर, कभी जिंदगी के अंदर अपनी हुजूर की शरीयत के खिलाफ आवाज नहीं उठाई है। अरे जब भी बात हो रही है तो हुजूर की शरीयत के अंदर ही उठाई है। मैं वो नहीं बोल रहा, मैं वो नहीं बोल रहा। नहीं है फरमाया सरकार ने, और जब अल्लाह के रसूल ने जब फरमा दिया कि नहीं जो गलत है वो गलत है, वो बताया उन्होंने, जो सही है वो बताया, और तू बता दे कि उन्होंने ऐसा कहा। हाफिज यूनुस साहब तो तू यानी मुझे दलील बता दे, या तो ये बता दे कि हाँ वाकई ये इमाम इश्क़ मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा खां क़ादरी अली रहमतुल्लाह रिज़वान का तर्जुमा है। आप खुद देखो, तू मुझे दलील के साथ बता, दलील दे, उसकी सबूत दे मुझे। हाँ चलो व्हाट्सअप खोलो, व्हाट्सअप खोलो आप। हाँ देखा मैंने, सफ़ा नंबर 2, हाँ चलो पढ़ो, नंबर हाजर तूने जो पेज बताया है, चलो देखा मैंने उसको भी। चलो पढ़ो, पढ़ो आप उर्दू पढ़ो, क्या लिखा है पढ़ो आप, देखते हैं आप अपने आला पर ईमान रखते हैं या कुरान पर ईमान है आपका। चलिए पढ़ें आप, उर्दू पढ़ें, ऊपर से पढ़ें, ऊपर से पढ़ें, ऊपर से पढ़ें। हाफिज साहब, हाफिज कासिम साहब पढ़े पढ़े। आप मुंबई के हैं बोल रहे हैं, झूठ बोला आपने, आप सतवास से हैं, मध्य प्रदेश से हैं आप बोल रहे हैं कि मैं मुंबई से हूँ हैं? पहले ये बता मुझको, जी पहले ये बता मुझको कि ये किताब कौन सी है? किताब फतावा ऊपर देखो लिखा हुआ है, किताब देखो सफ़ा का नंबर। अगर कहाँ लिखा इसके अंदर किताब का कोई वही नहीं लिखा हुआ, नाम निशान नहीं लिखा हुआ, कहाँ लिखा हुआ किताब मतलब बताना, कहाँ किताब का नाम कहाँ है इस पे? ऊपर देखो कौन सी किताब है तुमको मैंने, देखो देखो ऊपर देखो, फतावा रज़विया जिल्द शसूम, नीचे देखो सफ़ा नंबर 715, देखो एकदम ऊपर देखो, फतावा रज़विया जिल्द शसूम, देखो। दोबारा भेजूँ? हाँ पूछाओ, दोबारा भेजूँ? हाँ भेजो ना। ये लो देखो, ये देखो पहुँचा, देखो पहुँचा। कहाँ आया यार? क्यों झूठ बोल रहे हो, डबल निशान पड़ चुका है, बोल रहे कहाँ आया? ओके रुक जाओ जरा। क्यों ऐसा करते हो भाई? अब भी हाल देखा मैंने। हाँ चलो नाम नहीं यार, दावत इस्लामी है ना, उसके नीचे वाला यार, नीचे वाला देखो ना। हाँ उसमें तो काफिर का है आपका अखबार में दावत इस्लामी का तस्वीर को जोर से आप बहुत हिम्मत वाले हैं यार। हाँ देखो ये आप बहुत हिम्मत वाले हैं। मसला मैं बताऊँ, दावत इस्लामी है ना। हाँ दावत इस्लामी का आला हज़रत सरकार ने, अरे यार तुम समझ नहीं, तो अंदर बाकायदा तफसीर के साथ तू खुद देख, तेरी आंखों से अगर अल्लाह ने अगर आँख दी हो ना तो देख इसके अंदर क्या लिखा है तस्वीर। अरे वो वाले नहीं, नीचे देखो, नीचे वाला जो यहूदी नसारा मजूसी को आपने कहा ना वो सब नहीं मानता हूँ, सिर्फ आला तो मानता हूँ। तो आपके आला हज़रत का फतवा रज़वी मैंने भेजा है, उसी में देखो यहूदी नसारा मजूसी और हिंदू को मुसलमान कहा है, काम काफिर नहीं कहेंगे। वो अगरचे हमें काफिर कहे मुशरिक कहे, हम उसे ना वो काफिर है ना वो मुशरिक है। कौन यहूदी नसारा क्या काफिर मुशरिक नहीं है? बताओ कुरान में जब अल्लाह कह रहा है वो काफिर है, दोस्ती उसकी अच्छी नहीं, दोस्ती मत करो उससे, वो आपस में तो तुम्हारे दोस्त नहीं होंगे। वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, अल्लाह फरमाता है। और तुम्हारा आला हज़रत पर तुम ईमान रखते हो कुरान के ख़िलाफ़, देखो वो कुरान के ख़िलाफ़ बात कर रहा है। बताओ अब भी मुसलमान है तुम्हारा आला हज़रत? इंसाफ से कहो, आपका हाफिज़ होना भी फ़ायदा नहीं देगा अगर उस पर आपका ईमान रहेगा, आला हज़रत पर आपका आलिम होना भी फ़ायदा नहीं देगा। बताओ ना, कुरान पर ईमान रखो। हमारे अकाबिर के, छोड़ो हाफिज़ साहब, हमारे अकाबिर की कोई इबारत कुरान के ख़िलाफ़ आ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह हम अकाबिर की इबारत ठुकरा सकते हैं, लेकिन कुरान को नहीं ठुकरा सकते हैं। हमारा ईमान है कुरान, और आपका ईमान तो कुरान नहीं, आपके आला हज़रत है। इधर सुन, अदब से बात करो, अदब से बात करो। पहली बात तो ये नहीं, पहले सुन, बात सुन, ठीक है? तेरा काबिल तेरे पास, तेरे बड़ा बड़ा अल्लामा मुफ्ती, तेरी किताबें तेरे पास, ये जवाब नहीं हुआ। अगर वाकई अगर तूने खून देखना है ना, हाँ इसके कितना बड़ा है हज़रत का,
हाफिज यूनुस साहब फतवा रज़ में जवाब दो। ट्रेन का टिकट भी मैं करवाता हूँ। हाफिज यूनुस साहब फतवा रज़ में जवाब दो। मतलब आपका ईमान कुरान पे नहीं है। तू कल आ मेरे पास में, तू कर लिया। आपका ईमान कुरान पर नहीं है। मैं अबे ईमान 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 की बात नहीं है, कुरान पर ईमान नहीं है। कुरान के मुनकिर हो तुम लोग। ईमान में बनवाना जाएगा। सामीन देखें, ये सतवास से है, मध्य प्रदेश से है। ये झूठ बोल रहा है कि मैं मुंबई से हूँ। इसका सतवास नाम लिख के आ रहा है ट्रू कलर के अंदर, हाफिज यूनुस, ये मध्य प्रदेश सतवास बोल रहा है कि मैं सतवास से नहीं कर, मैं मुंबई से हूँ। देखो सामीन, इस तरह लोग रुसवाई जिल्लत से खारी को छुपाने के लिए इस तरह कहते हैं। या मैंने कहा था अगर तुम्हारा ईमान आला हज़रत पर है तो फतवा रज़ का इनकार करोगे, और अगर तुम्हारा ईमान कुरान पर है, तुम्हारा अगर आला हज़रत पर ईमान है कुरान पर नहीं है तो आला हज़रत को मानोगे, कुरान को नहीं मानोगे। और अगर तुम्हारा कुरान पर ईमान है आला हज़रत पर नहीं तो फतवा रज़ का इनकार करोगे। क्यों कि फतवा रज़ का तुम्हारा मुजद्दिद ने यहूदी नसारा मजूसी हिंदू को जो है काफिर कहा कि नहीं कहा, मुसलमान कहा है। इसके परसल में हवाला पहुँच चुका है। पढ़ने के बाद सामीन इसकी आवाज़ जो है बंद हो चुकी है, गूंगा हो चुका है, इसके पास कोई जवाब नहीं है। बोल रहा है कि मेरे पास आ जाओ। आवाज बननी हुई है, ये अहमद रजा के शेर है, कभी आवाज नहीं होती है। तुम जैसे सुअरों को है ना जवाब दो। तुम जैसे सुअर को मैं वही कह रहा हूँ, जवाब चाहिए ना तेरे जैसे आलिम है। देखो हाफिज कासिम सतवास साहब, हाफिज कासिम साहब सतवास, देखो गाली देने से किसी का मसलक और मज़हब हक साबित नहीं होता। देखो मैं आपको हाफिज साहब कह रहा हूँ। हाफिज साहब देखो, गाली से और बदतमीज़ी बेअदबी से, बदसलूकी बदअखलाक़ी से धर्म की शान नहीं बढ़ती, बोले धर्म के जो है धर्म की इज़्ज़त घटती है। ठीक है, इसलिए अखलाक बहुत ऊंची चीज़ है। आप अगर हक़ पर थे, आपको चाहिए था अखलाक बता करके अपने आला हज़रत की इस किताब पर जो यहूदी नसारा मजूसी को उसने मुसलमान कहा है, काफिर नहीं कहा है, आपको अपने आला हज़रत से बरात करना चाहिए। आप करें हाफिज़ कुरान, आपका वो हाफिज़ होना क्या फ़ायदा देगा? वो कुरान आपको शफाअत नहीं करेगा, आपकी सिफारिश नहीं करेगा क़यामत के मैदान में। जिस कुरान पर जो है आपका ईमान नहीं है, कुरान के मुखालिफ जो है, आप कुरान का दुश्मन जो आपके आला हज़रत हैं, उस पर आपका ईमान है। इस तरह आप अपने मज़हब और धर्म की जो है धर्म का दिफा करेंगे। आप जवाब दिए ना, तूने जितने सवाल करे सारे सवालों का एक जवाब देता हूँ। तेरे को है ना जो दुनिया में फिर सुनना है, तुझे डाल के तू बैठा हुआ है। एक बार सुन, क्या ये छोटी छोटी किले पे बना के मत डाल। नहीं, ये छोटी नहीं होगी, ये किली बड़ी होगी। ये छोटी नहीं होगी, ये बड़ी होगी। कितनी बड़ी होगी बता रहा हूँ मैं आपको। ये कितनी, हाँ 14 मिनट की हो चुकी है। या फिक्र ना करें, मैं ये 14 मिनट से ऊपर करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, मैं छोटी नहीं करूँगा। चलो बोलो, आगे बोलो। मैं तेरे को वही बता रहा हूँ कि जो तू छोटी छोटी किले पे डाल के जो तू फेमस बन गया ना, सेलिब्रिटी बनना चाह रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैंने तुम्हारे आला हज़रत का कुफरी अक़ीदा साबित किया, कुरान के खिलाफ साबित किया, और तुम बोल रहे हो कि गुमराह मैं कर रहा हूँ, मैं फितना फैला रहा हूँ। तुम्हारा आला हज़रत कुरान के खिलाफ बात किया, वो फितना नहीं फैलाता, वो ईमान है। तो जवाब क्यों कौन देगा? तुम जब हाफिज़ कुरान हो करके तुम्हारे पास अपने आला हज़रत को मुसलमान साबित करने की कोई दलील नहीं, जवाब नहीं है, तो तुम्हारी आवाम क्या करेगी बताओ तुम मुझे। कासिम हाफिज़ साहब, क्या तुमने जब कुरान का तर्जुमा बदल लिया हो, तुम कुछ आला हज़रत सरकार की बात कर रहे हो? कहाँ बदला? जरा दलील दो जरा। हमने कहाँ पे कुरान का तर्जुमा बदला है? जरा हवाला दो, हवाला दो जरा। नास के सीन तक के, मिनल जिन्नती वन नास के सीन तक के जितने तर्जुमा करके बता दिया, तुम सुअर हो, उसके ऊपर उंगली उठा रहे हो हैं? जब तुम्हारे अच्छा, काफिर अगर कुरान का तर्जुमा कर दे, काफिर मुसलमान हो जाएगा। काफिर कुरान का हाफिज है तो क्या उसका जन्नत में चला जाएगा? कुफ्र है, किसी नेकी से कुफ्र धुल नहीं सकते तक कुफ्र से तौबा ना कर ले हो। इसलिए कुफ्र से तौबा करना ज़रूरी था, तौबा नहीं किया उसने। बताओ तुम मुझे, बताओ, जवाब दो। तुम्हारा कुरान शरीफ मेरा रखा, आज भी रखा हुआ है, आज भी रखा हुआ है। क्या आज भी रखा हुआ है? कुरान की आयत है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। क्या हुआ इससे? अरे फतवा रज़ जवाब कौन देगा? मैं वही बता रहा हूँ मैं। हाँ बोलो, जवाब दो, फतवा रज़ जवाब दो। है कुरान की आयत है। तुम्हें कुरान से क्या फ़ायदा? तुम्हारा हालत ने यहूदी ने क्यों फायदा नहीं है? इसलिए फ़ायदा नहीं है, इसलिए फ़ायदा नहीं है। अरे इसलिए फ़ायदा नहीं है कि तुम्हारा कुरान पर ईमान नहीं है। तुम्हारा ईमान तो कुरान के ख़िलाफ़ तुम्हारा मुजद्दिद ने किया, उस पर ईमान तुम्हारा है। तुम्हारा ईमान तुम्हारा आला हज़रत पर है। तो यहूदी नसारा को कुरान जो है वो उसको काफिर साबित कर रहा है,
और तुम्हारा आला से मुसलमान कह रहा है, तुम्हारा आला जो कुरान के ख़िलाफ़ है, तुम्हारा मुजद्दिद कुरान के ख़िलाफ़ है, तुम्हारा ईमान तुम्हारे आला हज़रत पर है, और तुम दूसरे के कुरान की बात कर रहे हो, मुसलमान के कुरान की बात कर रहे हो, हैं? वही बता दिया हूँ क्या मैं तुझे, वही बता रहा हूँ। तू जैसे कही आए ना कही गए, तुझे वही बता दिया हूँ मैं। हाँ। अगर तुझे वाकई अगर मेरे से दलीलें चाहिए ना, हाँ। तो तू घर से लेके आया मुंबई के अंदर, अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर तू नहीं आया, तेरे में इतनी औकात नहीं है, तो तेरा आने जाने का किराया भी मैं करता हूँ। हाँ, क्या? ज़रूरत किसको है? तू ज़रूरत किसको है? तुझे कि मेरी, मुझे? ज़रूरत तेरी है कि मेरी है? तो तेरे जाने की टिकट भी मैं करूँगा। अरे ज़रूरत तेरी है कि मेरी है? मैं वही बता रहा हूँ क्या? हाँ। कभी तुझे पालो ज़रूरत किसको है? तुझे कि मुझे? हो गया, मर गया, हो गया गया है। वाकई क्लिप बनाना उस वक्त, और क्लिप बना के ट्वीट डालना कि हाँ किसमें कितना पावर है, सुन्नी कौन है, ये डालना उस पे लिख के। अब देखो, सुन्नी बोल रहा है, जब तुम मुसलमान ही नहीं हो तो तुम्हारा सुन्नियत का दावा करना क्या फ़ायदा? तुम जब मुसलमान ही नहीं हो, ऐसे शख्स को तुम मुसलमान मानते हो जो यहूदी नसारा मजूसी हिंदू को उसने मुसलमान माना है, काफिर नहीं कहा है, ऐसे शख्स को मुजद्दिद मान करके अपने को सुन्नियत कहलाते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम सुन्नियत का मजाक बना दिया तुमने, हैं? तुमने सुन्नियत का मजाक बना दिया और हाफिज़ कुरान कहते हैं अपने आप को। तुझे शर्म नहीं है तुझे? हैं? तुझे शर्म क्यों नहीं है? क्यों इस्लाम को बदनाम करता है? क्यों कुरान को बदनाम करता है? क्यों सुन्नियत को बदनाम करता है तू? हैं? तुझे क्या मिलता है सुन्नियत को, इस्लाम को कुरान बदनाम करके? बताना। हैं? अबे तो तू मुझे बता, तेरी आवाज़ गई। तू बताएगा। क्या बताऊं? तू बताएगा मुझे सुन्नियत क्या होती है। तेरा मुजद्दिद जो काफिर है, यहूदी नसारा मजूसी को काफिर नहीं कह रहा, मुसलमान कह रहा है वो। तो सुन्नी कैसे हो गया तू? हैं? मैं भी एक ही बात जानता हूँ क्या? अगर तुम्हारे इलाके के अंदर से हो गया, अगर मुस्लिम का अगर घर मिल जाए, हाँ, तो उसके यहाँ जाके पानी पी लूं, अगर वो आ जाए तो उसको पानी पिला दूं, लेकिन तुम जैसे सुबह को पानी नहीं पिलाऊं मैं। जरूरत क्या है तेरा पानी पीने का? तो तेरे वहाँ पानी पीने की जरूरत क्या है? तुम तो यहूदी नसारा मजूसी हो। तुम यहूदी नसारा मजूसी हो, तुम्हारे यहाँ पानी पीने की क्या ज़रूरत? तुम वो पानी पीते हो जिस पानी को पीने के मुताबिक तुम्हारा आला ने हराम कहा है। वो सबील ताज़िये के सबील के मुताबिक जो लगाते हो तुम लोग, तुम्हारा आला ने उसको हराम लिखा है और तुम उसी को पीते हो। तुम तो हराम पियोगे तो हम मुसलमानों के हाथ के यहाँ का पानी नहीं पियोगे तुम। और हम तो तुम्हारे पानी नहीं मांगते तुमसे। हम तुमको ये कहते हैं, हमारी दरख्वास्त, आजिज़ाना दरख्वास्त ये है, तुम मुसलमान बन जाओ। यहूदी नसारा मजूसी हिंदू जो काफिर कहा कुरान ने, तुम काफिर मानो, तुम ये तस्लीम करो। हैं? जो तस्लीम नहीं करना है वो करते हो, और जो कुरान ने कहा तस्लीम करना नहीं करते हो। ये तुम्हारा दीन, तुम्हारा धर्म। दूसरा हवाला मैं दे रहा हूँ, देखो तुम्हारे घर से दे रहा हूँ। ये तो तुम्हारा आला हजरत का कच्चा छिट्टा मैंने खोल दिया है कि यहूदी नसारा मजूसी को उसने क्या कहा। उसने जो, देखो तुम पानी पीने की बात करते हो, देखो तुम्हारे घर की किताब है, देखो ये मैं पेश कर रहा हूँ। इसमें तुम्हारे घर में लिखा हुआ है रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक कि उसके पीछे नमाज हो जाएगी। ये फतवा इरशादिया है। इसमें जो है, इसमें तहरीक व इशाअत मैसम अब्बास कादिर रज़वी है। इसमें लिखा हुआ है कि गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक कहा जा रहा है कि गंगोही के पीछे नमाज जायज़ है। ये तुम्हारी किताब, देखो तुम्हारी किताब, ये तुम्हारी किताब है। क्या जवाब तुम्हारा बेसिस का है? मैं वही बता रहा हूँ, ये जो तुम मोबाइल पे बोल रहे हैं तुम्हारी किताब है, तुम्हारा ये है, तुम्हारा वो है, फलाना ठिकाना, तो ये चीजें है ना, तुम मेरे को यहाँ मत बता। अगर वाकई अगर तुझे दलील करना हो, तुम्हारी जो वाबरेत वाली जो तुम खेल रहे हो ना इतनी तादाद के साथ में, जो इतने कि नहीं हम ये है, हम देवबंद ये कर रहा है, देवबंद वो कर रहा है, तो वाकई अगर तुम एक माँ के मुंह हो और एक चंद की औलाद हो, तो यहाँ मुझे सबूत के तौर पे बताओ, तुम प्रॉपर सबूत कि हाँ इमाम इसके मोहब्बत इमाम है, इसको बिदात है वो। जवाब दूं मैं जवाब दूं? क्या चीज? तुम जो मुझे बुला रहे हो वहाँ पे, जवाब दूं इसका मैं? हाँ बता। हाँ अच्छा, तुम मुझे बुला रहे हो, जरूरत तुम्हें है कि मुझे है? अच्छा मैं आ जाऊँ? हाँ तुम आ जाओ। हाँ कहाँ पे आना है ये बता। हाँ बता रहा हूँ, ठीक है। आधार कार्ड दो मुझे, आधार कार्ड दो, मैं एड्रेस में देता हूँ। चलो ठीक है, आधार भेजो, चलो आधार कार्ड भेजो, देखते हैं साहब।